इस वीडियो में हम करने वाले हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और वीडियो का टारगेट वही है कि मिनिमम टाइम में चीज़ों को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि वो हमें आज के बाद कभी ना भूलें, ठीक है। अब देखो, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 4 फैक्टर्स पे यहाँ डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सेकंड फैक्टर होगा डेल्टा ईएन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, थर्ड फैक्टर होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर और फोर्थ फैक्टर होगा रेजोनेंस, ठीक है। अब इस पे कैसे डिपेंड करेगी, इस पे कैसे, इस पे कैसे, इस पे कैसे, ये हम बारी बारी से देखेंगे। पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो अपना पहला फैक्टर है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे कैसे डिपेंड करती है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जितने बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम होगी। तो यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी सबसे ज्यादा। अब सेकंड अपना फैक्टर है डेल्टा ईएन, सेकंड अपना फैक्टर है डेल्टा ईएन, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, HF है, एक है HCl, एक है HBr, एक है HI, ठीक है। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लो सिंपली। देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो यहां पे डिफरेंस, यहां पे जो डेल्टा ईएन होगा, डेल्टा ईएन किसका, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, वो सबसे ज्यादा है और HI में डेल्टा ईएन सबसे कम है। तो जहां डेल्टा ईएन सबसे कम होगा वहां बॉन्ड लेंथ होगी सबसे ज्यादा, जहां डेल्टा ईएन सबसे ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ होगी सबसे कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अपने पास सिंपली ऑर्डर बन जाएगा। नेक्स्ट अपना फैक्टर है परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। इसके भी बॉन्ड लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, सबके इनवर्सली आ रही है। डेल्टा ईएन के भी क्या थी, इनवर्सली, नंबर ऑफ बॉन्ड के भी इनवर्सली, और परसेंटेज एस कैरेक्टर के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता देता हूं। देखो, मान लो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। एक और मॉलिक्यूल मैं यहां बना लेता हूं ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये अपने पास 2 मॉलिक्यूल बनके तैयार हैं, ठीक है। अब क्या करो, इनमें देखो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन सभी निकाल लेंगे। इस कार्बन की अगर निकालें 1 2 3 तो इजीली आप बता दोगे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इस कार्बन की भी कितनी है, sp2, और इस कार्बन की अगर निकालें तो कितनी होगी, 1 2 कितनी होगी, sp, और इसकी कितनी होगी, sp, ठीक है। अब निकालना है परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो टोटल इंसान गिन लो यहाँ पे कितने हैं, टोटल इंसान कितने हैं, 1 s है और 2 p है, तो टोटल इंसान है 3, और 3 इंसानों में से s कितना है, 1 है, तो 1/3 हो जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3 मतलब 33%। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है किसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। तो क्या है, परसेंटेज निकालनी है तो क्या है, टोटल इंसान गिन लो। टोटल इंसान कितने हैं, 1 s है, 1 p है, तो s का निकालना है तो 1 इंसान है, s कितने में से, 2 इंसानों में से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, 50%, 1/2 मतलब 50%। ये तो बहुत सिंपल है, अब निकाल ही लोगे, ठीक है। अब क्या है, जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे 33% है, यहाँ पे 50% है, तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। मतलब कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है इस वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा है, इस वाले मॉलिक्यूल में कम है ना। इतनी सी बातें हमें सिंपल समझ में आ गई। अब लास्ट अपना फैक्टर बचता है रेजोनेंस। अब बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस पे कैसे डिपेंड करेगी, इसको समझाने के लिए मैं एक बेंजीन रिंग यहाँ पे बनाना चाहूंगा, एक बेंजीन रिंग यहाँ पे बनाना चाहूंगा। ये अपनी बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, रेजोनेंस होती है। बेसिकली है क्या, हमें दिखाई क्या दे रहा है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, बट असल में ये मूवमेंट होती है कि ये डबल बॉन्ड थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा, यहाँ पे डबल आ जाएगा, यहाँ सिंगल, मतलब ये डबल बॉन्ड जहाँ पे दिखाई दे रहा है असल
असल में ऐसा नहीं है, ये मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो कंडीशन रहेगी वही इस कार्बन और इस कार्बन के बीच रहेगी, वही इस कार्बन और इस कार्बन के बीच रहेगी। बेसिकली कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर कार्बन और कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड की लेंथ की बात करें तो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये 34 एंगस्ट्रॉम ये अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अगर वो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ बताओ, तो हम क्या करेंगे, भाग के आंसर दे देंगे कि इसके बीच में तो डबल बॉन्ड है, तो कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। बट वो बिल्कुल गलत आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि इसमें क्या है, मूवमेंट हो रही है, कि यहां पे अभी आपको डबल दिखाई दे रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद क्या है, यहां पे सिंगल दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद फिर से डबल आ जाएगा, फिर से सिंगल दिखाई देगा। तो कहना क्या चाहता है कि पूरी बेंजीन रिंग में किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच की अगर बॉन्ड लेंथ पूछ ली जाए तो ना तो वो डबल होगी, ना ही वो सिंगल होगी, वो क्या होगी, डबल और सिंगल के बीच में कहीं आएगी, है ना, इसके और इसके बीच में कहीं आएगी, ना तो पूरे तरीके से ये है, ना पूरे तरीके से ये है। तो ये रेजोनेंस पे कुछ ऐसे डिपेंड करती है।